everyone, welcome back to the next episode of True Beauty. सोजन क्यों के पास आता है और उससे कहता है कि अब से वो वैसा ही करेगा जैसा क्यों कहेगी, और वहाँ से चला जाता है। क्यों को कुछ समझ नहीं आता और वो उसके पीछे जाने ही वाली होती है कि तभी सूहो आकर उसे रोकता है और कहता है कि वहाँ मत जाओ। क्यों कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। सूहो थोड़ा सोचता है और कहता है इंडियन ओशियन डायपोल और नीनो इफेक्ट से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग सकती है, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है। क्लास में सोजन क्यों को कहता है कि मैं तो आज से तुम्हारी बात मानूंगा और तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। वो उसे जूस की बोतल भी देता है और ये सब देखकर सूहो की हालत का अंदाजा आप लगा ही सकते हो। केमिस्ट्री क्लास में सूहो क्यों को अपने पास की सीट ऑफर करता है और सोजन का दिया हुआ जूस लेकर अपने क्लासमेट को दे देता है और क्यों को उसका फेवरेट जूस देता है। सूहो के इस एक्शन से क्यों को भी कुछ कुछ होने लगता है और फिर वो ब्लश करना शुरू कर देती है। लंच टाइम में सोजन फिर से क्यों के पास बैठ जाता है। क्यों कहती है कि तुम मेरा एक काम करोगे। सोजन कहता है तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों कहती है गेट लॉस्ट। सोजन कहता है कि ये मैं नहीं कर सकता, कुछ और बताओ। स्कूल की कोई लड़की इन दोनों की पिक्चर क्लिक कर लेती है। क्यों सोजन को उसकी बाइक की कीज दे देती है। सोजन कहता है कि इसका क्या फायदा, मैंने तो बाइक तुम्हारे घर के पास रखी है। लंच के बाद सोजन फिर से क्यों के साथ मजाक करने लगता है, पर तभी क्यों को किसी का धक्का लगता है और वो गिर जाती है और सोजन भी उसे बचाने के चक्कर में उस पर गिर जाता है। अब इन दोनों को ऐसे फिर से सूहो देख लेता है। अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है गोवन। इसके वोकल्स बहुत ही अच्छे हैं और इसकी इसी ब्यूटीफुल आवाज़ की वजह से टीचर इसको सोलो सॉन्ग गाने के लिए चुनती है। इसको प्रैक्टिस करते हुए क्यों भी देखती है। जब ये प्रैक्टिस कर रही होती है तभी कुछ लड़कियां आकर इसे बुली करती हैं और अच्छा ना गाने के लिए कहती हैं, क्योंकि सिंगिंग तो इसकी बहुत अच्छी है पर लुक वाइज ये बिलो एवरेज है। क्यों भी ये सब देख रही होती है और उससे गोवन के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे अपनी बातें याद आ जाती हैं। स्कूल के बाद सूहो क्यों के बारे में सोचता है और उसे मैसेज करने की ट्राई करता है। वो मैसेज तो नहीं कर पाता लेकिन गलती से क्यों को कॉल कर देता है। क्यों का भाई उसका आंसर देता है। आफ्टर सम टाइम क्यों देखती है कि सूहो का कॉल आया था तो वो उसे फिर से कॉल बैक करती है। इधर उधर की बातें करने के बाद सूहो क्यों को अपना जैकेट लेकर प्लेग्राउंड में आने के लिए कहता है। अब क्यों से मिलने का कुछ तो बहाना चाहिए ना। क्यों प्लेग्राउंड में जाती है पर जैकेट लेकर नहीं जा पाती, वो सूखा नहीं था। क्यों और सूहो बातें करते हैं और बातों ही बातों में क्यों को पता चलता है कि सूहो अपने घर में अकेला रहता है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। सूहो अपने डैड के बारे में नहीं बताता। कुछ देर बाद क्यों जाने लगती है तो सूहो एक और बहाना बनाता है उसे रोकने का और वो होता है बास्केटबॉल। वो दोनों वहाँ पर बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं पर यहाँ पर क्यों का पैर फिसलता है और वो जाती है सीधा सूहो पे। सूहो उससे हक कर लेता है पर थोड़ी देर बाद ये सिचुएशन और इनके एक्सप्रेशन दोनों ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। इस ऑकवर्ड सी सिचुएशन को हटाने के लिए सूहो कहता है कि मैंने नया डिटर्जेंट लिया है इसलिए मैं तुम्हें हक कर रहा था ताकि तुम इसकी खुशबू ले सको। कैसी लगी इसकी खुशबू। क्यों कहती है डिटर्जेंट, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छी खुशबू है, लेकिन तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया है। अरे भाई वो ब्लश कर रहा है। और इसी मोमेंट पे आ जाते हैं हमारे कॉमिक स्टोर वाले अंकल। सूहो उन्हें देखता है और उनके पास भी उनको हक करने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि ये डिटर्जेंट की खुशबू कैसी है अंकल। अंकल तो चिपक ही जाते हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खुशबू है, कहाँ से लिया, कौन सी फॉरेन ब्रांड है क्या। सबको डिटर्जेंट सुंघाने के बाद सूहो क्यों को उसके घर तक छोड़ने के लिए आता है पर वहाँ पर सोजन की बाइक देखता है और क्यों से उसकी कीज ले लेता है और कहता है कि वो सोजन को उसकी बाइक दे देगा। नेक्स्ट डे स्कूल के वॉशरूम में गोवन को फिर से कुछ लड़कियां परेशान करती हैं। क्यों वहाँ पर आ जाती है और उन पर बकेट भर के पानी फेंक देती है और उन्हें गोवन को कभी परेशान ना करने के लिए कहती है। गोवन वहाँ से चली जाती है तभी सोआ और सोजिन वहाँ पर आ जाते हैं। क्यों भी गोवन के पीछे जाती है। वो लड़कियाँ क्यों के बारे में गलत बोलती हैं तो सोजिन अपनी स्किल्स दिखाती है और कहती है कि आगे से किसी के साथ भिड़ने की कोशिश की ना तो इस बार तो बच गई पर अगली बार नोज की सर्जरी करवानी पड़ेगी तुम्हें। क्यों गोवन के पास जाती है जहाँ पर वो बहुत सैड थी अपने ऐसे फेस को लेकर। क्यों स्कूल से घर जाते वक्त गोवन के लिए मेकअप वीडियोस देखती है ताकि गोवन का कॉन्फिडेंस वो वापस ला सके। तभी वहाँ पर सूहो आ जाता है। क्यों उसे गोवन के बारे में बताती है और कहती है कि वो उससे कुछ ज़्यादा अटैच हो गई है क्योंकि उसकी सिचुएशन क्यों की सिचुएशन के जैसे ही है।
क्यों कहती है कि मैं भी तो बिना मेकअप के बहुत अगली लगती हूँ। सूहो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिना मेकअप के बहुत प्रीटी लगती हो। क्योंग उससे ही देखती रहती है और तभी बस आ जाती है। क्योंग उसकी ही बातों को याद करती रहती है और उसे अंदाजा होता है कि भाई सूहो के दिल में भी कुछ कुछ होता है। सूहो भी दूसरी तरफ ये सोचता है कि यार ये मैं क्या बोल गया, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तभी क्यों का मैसेज आता है और उसे क्लास के बाद मूवी के लिए पूछती है और सूहो हाँ कह देता है और इन दोनों की ब्लशिंग शुरू हो जाती है। ये दोनों मैसेज कर ही रहे होते हैं कि तभी सूहो को सोजन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। सूहो जब उसके पास जाता है तब सूहो उसे बाइक की कीज दे देता है। सूहो को पता है कि सोजन जो भी क्यों के साथ कर रहा था वो सिर्फ सूहो को परेशान करने के लिए कर रहा था, तो वो सोजन को कहता है कि वो क्यों को लाइक करता है, तो उसे परेशान करने के लिए वो क्यों का इस्तेमाल ना करे। दूसरी ओर क्यों की सिस्टर टीचर के मैसेज का वेट कर करके थक जाती है और पहुंच जाती है उसके पास। वो दोनों डिनर करते हैं, हाँ जी, जहाँ पर कुछ बातों के बाद वो कहती है कि देखो मुझे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती, इसलिए मैं तुम्हें सीधा कहती हूँ कि आई लाइक यू। वाह, कॉन्फिडेंस हो तो इसके जैसा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्योंग रोज की तरह अपने रूम से निकलती है। ब्रेकफास्ट करते टाइम वो अपने डैड से पूछती है कि आपको मम्मी में ऐसा क्या दिखा कि आपने शादी कर ली। उसके पापा कहते हैं कि इसकी सुंदरता। क्यों कहती है कि ये आपको सुंदर लगी? नहीं, मेरा मतलब है कि आप इतने हैंडसम थे, फिर भी इन्हें क्यों चूज किया? उसके डैड कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारी मॉम वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल औरत है। आपका मतलब है भयानक औरत? हाँ, वही समझ लो। क्यों भी सोचती है कि सूहो भी उसके डैड की तरह ही सोचता होगा। स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, क्यों भी वहाँ पहुँचती है। वो सूहो का वेट कर रही थी क्योंकि इस फेस्टिवल के बाद वो लोग थिएटर जाने वाले थे, लेकिन तभी उसे दिखती है गोवन जो मेकअप करके आई थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा क्यों ने पहली बार अपना किया था। उस पर सब ना हंसे इसलिए वो उसे एक रूम में ले जाती है और उसके मेकअप को ठीक करती है। इस फेस्टिवल में ही वो सिंगिंग करने वाली थी। वो परफॉर्म करती है उसे और उसकी सिंगिंग को देखकर सभी लोग बहुत चीयर करते हैं और गोवन को देखकर तो छोटे भैया अपना दिल हार बैठते हैं। परफॉर्मेंस हो जाने के बाद गोवन बताती है कि सोजन उसका भाई है। ये तीनों बात कर रहे होते हैं तभी सोआ आती है और क्यों को एक वीक का क्वेश्चन देकर फेस्टिवल में आने के लिए कहती है, क्योंकि ये काम सोजिन को करना था पर वो तो आई ही नहीं, तो सोआ क्यों को ये क्वेश्चन पहनने के लिए कहती है। क्यों क्वेश्चन पहन कर रूम से निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सूहो आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है पर सूहो उससे बात नहीं करता। तब क्यों मूवी के लिए बोलती है तो सूहो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी क्यों देखूं, मैं सिर्फ तुम पर तरस खाकर तुमसे अच्छे से बात कर रहा था। क्यों को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। उनकी ये बात सोजन भी सुन लेता है और उसे भी बुरा लगता है। सूहो अपनी और सोजन की बातों को याद करता है कि सोजन किस तरह सूहो को सेयुन का कातिल मानता है और वो कहता है कि अगर ये बात क्यों को पता लगी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। तुमने अपने दोस्त को मार डाला, तुम्हें हैप्पी रहने का कोई हक नहीं है। सूहो ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो क्यों को हर्ट नहीं करना चाहता था और कहीं ना कहीं उसे सोजन की बात भी ठीक लगी थी। कुछ देर बाद बास्केटबॉल मैच होने के बाद सूहो सोजन से कहता है कि मैं ये सब एक्सेप्ट करता हूँ तो तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हो, पर क्यों को इन सब के बीच में मत लाओ। शाम को म्यूजिक नाइट में एक सिंगर सेयुन की मेमोरी में सेयुन का गाना गाता है। सोजिन सोआ और क्यों को बताती है कि सोजन, सुओ और सेयुन ये तीनों फ्रेंड्स थे, पर पता नहीं इन तीनों के बीच में क्या हुआ कि अब सोजुन और सूहो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। सूहो भी ये सॉन्ग सुनता है और अपने फ्लैशबैक को याद करता है जब उसे पता चला था कि उसके पापा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो सारा दिन यही सोच रहा था। सेयुन का जब कॉल आया था तब भी वो उसके डैड के अफेयर के बारे में ही सोच रहा था और उसे लेकर ही डिस्टर्ब था और इसलिए उसने कॉल नहीं उठाया और कुछ देर बाद उसे पता चला कि सेयुन ने सुसाइड कर लिया है। सूहो ये सब बातें याद करके बहुत परेशान हो जाता है और उससे ऐसी हालत में क्यों देख लेती है, पर सूहो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सोजन भी उन दोनों को देखता है और उससे भी सॉरी फील होता है। क्यों घर आती है और सूहो के जैकेट में लगे स्टिकर को देखकर सोचती है कि ये स्टिकर उसने कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि ये तो उस आदमी के जैकेट पे था जिसने उस दिन टेरेस पे उसे बचाया था, मतलब उसे बचाने वाला और कोई नहीं सूहो ही था। अंदाजा लग जाता है कि सूहो सेयुन के सुसाइड को लेकर बहुत गिल्ट में है। वो तुरंत उस जगह पर जाती है जहाँ ये दोनों पहली बार मिले थे। वहाँ उसे
सूहो दिखाई देता है जो बहुत सैड था और रो रहा था। क्योंग उसे कंफर्ट करती है और उसे हग कर लेती है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।